बहरहाल इधर लखनऊ के भाजपा दफ्तर में आज यूपी की 14 सीटों पर बीजेपी नेताओं के बीच चर्चा हुई। 2019 में भाजपा इन सीटों पर चुनाव हार गई थी और इसके बाद आज बैठक कर इसे जीतने की रणनीति तैयार की गई। सभी संयोजक और प्रभारियों को अपने क्षेत्र के बूथ मजबूत करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। एक बूथ 20 यूथ पर और ज्यादा फोकस करके काम होगा। जिन 14 सीटों पर अभी भाजपा नहीं है उनको फोकस करके बहुत जल्द विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये विशेष अभियान चलेगा और केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी लगाए जाएंगे। तो लखनऊ में हुई भाजपा की बड़ी बैठक के बाद उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि बाकी सारे राजनीतिक दल केवल चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जनता के बीच दिखाई देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से 365 दिन 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहती है, उनकी सेवा करती है, उनकी समस्याओं का समाधान करती है। 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर आज एक अहम बैठक भाजपा कार्यालय पर हुई। हमारे साथ में इस समय उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। बैठक के लिए विशेष रूप से आए थे। बंसल जी, ये बताएं क्या तैयारी 2024 के लिए, क्योंकि अब 14 ऐसी जगह है जहाँ कमल अभी नहीं खिला। देखिए, आपको मालूम है ये कि बाकी सारे राजनीतिक दल केवल चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जनता के बीच में दिखाई देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से 365 दिन 24/7 पब्लिक के बीच में रहती है, जनता की सेवा करती है, जनता की समस्याओं का समाधान करती है। हमारा कार्यकर्ता हर समय जनता के बीच में रहता है। तो 2024 मिशन हमारा है उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों पर कमल खिलाना। बूथ को किस तरह से मजबूत करेंगे अपने, और जैसे एक योजना आपकी चल रही थी कि एक बूथ 20 यूथ, तो इसमें और कोई बदलाव किस तरह से? और जितने भी बदलाव करने पड़ेंगे करेंगे। असली बात है कि हर बूथ जीतना है, बूथ जीता चुनाव जीता। 1 तारीख से अभियान आप लोग शुरू करेंगे, उनमें कौन कौन लोग जुड़ेंगे? इन लोकसभा से हमारे लोकसभा के प्रवास है, मंत्रियों के प्रवास होंगे लोकसभा में, उनके कार्यक्रम होंगे। अभी आपको दिखाई पड़ेगा जब उनके प्रवास होंगे सारे। कितने समय का सर ये 1 महीने का कार्यक्रम? नहीं, ये पूरे 18 महीने चलेगा चुनाव तक का। केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी इसमें होगी? केंद्रीय मंत्री क्लस्टर इंचार्ज हैं, वो आएंगे अपने अपने क्षेत्रों में। जिम्मेदारी तो सबके पास है। अभियान 1 तारीख से शुरू होगा, ये सिर्फ इन 14 लोकसभा सीटों के लिए चालू होगा या 80 के 80? मैंने कहा ना, हमारा लक्ष्य है 80 के 80 कमल खिलाना। उसके लिए जो भी हमको रणनीतिक रूप से कार्यक्रमों की दृष्टि से करना होगा वो सब हम करेंगे। जो सरकार के 100 दिन अभी पूरे हो रहे हैं यहाँ पर, उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, क्या उनको भी लेकर जाएंगे जनता के बीच में? हम एक दिन की उपलब्धि जनता के बीच में, जनता जानती है। जनता को हम पहली बार ऐसी सरकारें बनी हैं डबल इंजन की, जो लास्ट में डिलीवरी कर रही हैं और सीधी हर व्यक्ति तक जिसको लाभ उसका मिलना चाहिए उसको मिल रहा है। हम तो केवल उसको याद दिलाने के लिए जाते हैं कि आपको ये मिला है कि नहीं मिला है। रामपुर आजमगढ़ के बाद समीकरण में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं उत्तर प्रदेश? रामपुर और आजमगढ़ ने ये बता दिया है कि जीत करके कि 80 के 80 सीटों पर भाजपा का कमल खिलने वाला है। समीकरण किस तरह बदलते देख रहे हैं? समीकरण राजनीति में बदलते रहते हैं। क्या मुस्लिम ज्यादा फैक्टर वैसे ही चलेगा, बदल गया? मैं किसी फैक्टर पे नहीं जाता, एक ही फैक्टर है, बीजेपी का कमल खिलना। तो लखनऊ में हुई भाजपा की बैठक के बाद पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा का कहना है कि सारे कार्यकर्ता लग जाएंगे, कमल खिल जाएगा। बूथ मजबूत करना परम धर्म है, हारे या जीते का सवाल नहीं। मुकुट जी, ये बताएं आज क्या रणनीति बनी, किस तरह से इन 14 सीटों पे कमल खिलाएंगे? होता है, सारे कार्यकर्ता लग जाएंगे, कमल खिल जाएगा। किस तरह? वही बूथ मजबूत करने वाली प्लानिंग और क्या क्या रहेगा? नहीं, बूथ मजबूत करना नहीं, बूथ तो मजबूत करना ये तो सबका है, हारे जीते का सवाल है नहीं। बूथ मजबूत करना ये परम धर्म है, बस बाकी कुछ नहीं करना, खाली बूथ मजबूत करो, भाषण बंद। रामपुर आजमगढ़ के बाद अब ये जो 14 सीटें, इन्हें कैसे देखते हैं? उससे बड़ी भी कोई चुनौती है रामपुर आजमगढ़ से बड़ी, या ये सब उससे हल्के में ले रहे हैं? हम सब चुनौती को चुनौती मानते हैं, किसी को हल्का नहीं लेते। जीती हुई सीट भी हारी जाती हैं तो हम हल्के में लेते हैं, इसलिए हम हल्के में कुछ नहीं ले रहे हैं, सब जीत। तो क्या निर्देश दिए हैं, किस तरह से अब आगे इस बाजी को जीतना है? क्या निर्देश दिया? खाली कहा जीतना है, बस। कैसे स्ट्रेटेजी को कहा है जीतना है। स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्ट्रेटेजी किस तरह से हो? अपने बूथों पर लग जाओ, बूथों पर लग जाओ। क्या कोई लक्ष्य दिया है, कितने लोगों को जोड़ना है? कोई लक्ष्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, एक लक्ष्य जीत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।